आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है, हम इस चीज को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? तो हम बोलते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। A sentence is a group of word that makes complete sense. A sentence is a group of word that makes complete sense. यानी कि sentence जो है एक group of word है। क्या है? group of words है जो जिसका एक मतलब होता है, जिसका एक मतलब होता है। यानी कि when a group of word is combined to make sense is called sentence। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि when a group of words is combined together to make a sense is called sentence। जब group of words को combine किया जाता है sentence बनाने के लिए, sense express करने के लिए, sense express करने के लिए, उसे ही हम sentence बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का डिफिनेशन जो है आप लिख लेंगे। A sentence is a group of words that makes complete sense और when a group of words is combined together to make a complete sense is called sentence। उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस में भी एनी नंबर ऑफ वर्ड, सेंटेंस में कितना भी वर्ड हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लेंथ पर डिपेंड करता है। सेंटेंस छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। अगर हम सबसे छोटे सेंटेंस की बात करें, तो सबसे छोटे सेंटेंस हम बोलचाल की भाषा में यहाँ पे लिखने में भी तो हम लिखते हैं गो। क्या लिखते हैं? गो। गो ऐसे तो सिंपल सा एक वर्ड है, लेकिन जैसे ही मैं एक फुल स्टॉप लगा देता हूं, इट बिकम्स अ सेंटेंस। ये सेंटेंस बन जाता है और इसका मतलब होता है कि यहां से जाओ, जाओ यहां से। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? जाओ यहां से, गो। यह सबसे छोटा सेंटेंस हमारा बन गया। और बड़ा सेंटेंस बनाने की बात करूं तो आई एम अ वर्कर ऑफ अ बिग कंपनी। आई एम अ वर्कर ऑफ अ बिग कंपनी, यह क्या हो गया? एक बड़ा सेंटेंस हो गया। हम इससे ही बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस के काइंड की बात करता हूं। सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, उसको बोलता हूं मैं असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। ठीक, यहां लगा हुआ असर्ट। असर्ट का मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। When a sentence is used to express or assert about something, जब कोई सेंटेंस किसी चीज के assert को बताता है, किसी चीज की स्थिति को बताता है, तो उसे हम assertive सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। मेरी स्थिति क्या है? मैं इस स्थिति में हूं अभी कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई एम टीचिंग क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। यू आर लर्निंग, यू आर वाचिंग वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं। ये कौन सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। द फैन इज हैंगिंग, द लाइट इज लाइटिंग, ही इज ट्रेवलिंग, शी इज माय मदर, ही इज माय फादर, शी इज लविंग हर। ये सारे जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, दिस ऑल सेंटेंसेस आर असर्टिव। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। दिस इज अ मान पे क्या है? असर्टिव सेंटेंस। तो हमारे पास सेंटेंसों की दुनिया में जो सबसे ज्यादा सेंटेंस हमारे पास है वो है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एफर्मेटिव। ये क्या कहलाएगा? पहला एफर्मेटिव कहलाएगा और दूसरे को बोलते हैं हम लोग निगेटिव। दूसरे को बोलते हैं निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के, अफर्मेटिव और निगेटिव। इस अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड मैन, ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और इसमें मैं निगेटिव वर्ड लगा दूं, नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नन, बेयरली, नियरली, कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा दूं, यह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई एम नॉट अ गुड मैन, आई एम अ गुड मैन कौन? अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट अ गुड मैन क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट वन नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट वन नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस में कम से कम एक नेगेटिव वर्ड होना है। ठीक है, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के हो गए सेंटेंस। जो सेकेंड सेंटेंस है उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। INTERROGATIV, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। क्या मतलब होता है? क्वेश्चन। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन।
याद रखना है इसे। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, यानी कि वैसे सेंटेंसेस जिसका यूज हम किसी से इंक्वायरी करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कुछ यूज करते हैं, हम उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी दोज सेंटेंसेस दैट यूज टू इंक्वायरी अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। Those sentences that used to questionnaire about something is called interrogative sentences. Those sentences that used to ask about something is called interrogative sentences. ठीक है, तो ऐसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स की बात करें, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू फ्री टुनाइट, विल यू प्ले विथ मी, are you mad, why are you becoming crazy, is he fool, am I innocent, are you intelligent, what do you think। ये सब जो सेंटेंस में बना रहा हूं, ये जो सेंटेंसेस है ये क्या है, ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यानी कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, वेयर डू यू लिव, इन व्हिच क्लास डू यू रीड। ये सब क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो कि इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का काम क्या है, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, क्वेश्चन पूछना। हम जनरली स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर हिंदी स्पीकिंग में वी यूज जनरली टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम दो ही प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। मोस्ट यूजेबल सेंटेंसेस, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है। जैसे घर में मां पूछती है खाना खाओगे, क्वेश्चन है वो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुमने कहा हाँ मैं खाऊंगा, क्या है वो, असर्टिव सेंटेंस। सर पूछते हैं क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुमने कहा नहीं सर मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्या है, असर्टिव सेंटेंस। या तुमने कहा हाँ सर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तुम पूछते हो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, जवाब मिलता है माय नेम इज सोहन, मेरा नाम सोहन है, आंसर है। तो जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जो उसका आंसर है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखना है, असर्टिव सेंटेंस आंसर होता है, जितने भी आंसर है सारे असर्टिव सेंटेंस हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल्स आप खुद से लिखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, अगर आगे बात करो इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इसे दो भागों में बांटते हैं हम लोग। ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग डब्ल्यू ग्रुप, एक को बोलते हैं हम लोग डब्ल्यू ग्रुप। अब डब्ल्यू ग्रुप का क्या होता है, यानी कि वैसे क्वेश्चन जिसका जवाब एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है, जिसका जवाब एक पैराग्राफ के फॉर्म में आ सकता है, और जो क्वेश्चन पूछने में हम डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हैं, जो क्वेश्चन पूछने में हम डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, अब इसमें यस तो नहीं बोल सकते हैं ना, नो तो नहीं बोल सकते हैं ना, क्या बोलना पड़ेगा, माय नेम इज अमित कुमार, ये बोलना पड़ेगा ना। अब कोई पूछता है तुमसे इन विच क्लास डू यू रीड, तो यस बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई रीड इन क्लास 10th, आई रीड इन क्लास 12th। हम क्या बोलेंगे, पूरा सेंटेंस में आंसर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिसमें WH वर्ड लगा रहेगा, W ग्रुप का कोई वर्ड लगा रहेगा, हाउ ओल्ड आर यू, तो आई एम 30 years ओल्ड, क्वेश्चन हुआ ना, आंसर हुआ ना इसका। तो आंसर जो है इसका सेंटेंस में आ रहा है। ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन W ग्रुप का होगा, WH वर्ड लगाकर बनाया जाएगा, तो उसका आंसर हमेशा एक सेंटेंस में होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का टाइप क्या हो गया, डब्ल्यू ग्रुप टाइप हो गया। क्या हो गया, डब्ल्यू ग्रुप टाइप हो गया, डब्ल्यू ग्रुप। एक क्वेश्चन टाइप क्या हो गया, डब्ल्यू ग्रुप टाइप हो गया। एंड दूसरा कुछ क्वेश्चन है वो है यस नो, क्या है, यस और नो टाइप, यानी कि इसका आंसर हमेशा यस और नो मिलेगा। आर यू मैड, नो, आर यू फूल, नो, आर यू अ स्टूडेंट, यस, आर यू अ टीचर, यस, आर यू अ नर्स, नो, आर यू अ डॉक्टर, यस। समझ में आ गया कि WH वर्ड लगा के क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर पूरा सेंटेंस में आएगा, और यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तब वो आंसर पूरा सेंटेंस में नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे हम, तो
चलिए देखते हैं। जब डब्ल्यू ग्रुप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें डब्ल्यू वर्ड लगाएंगे, जैसे वाई आर यू लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलना है। वाई आर यू लेट, ये हो गया डब्ल्यू ग्रुप क्वेश्चन, ठीक है, डब्ल्यू ग्रुप। और इसी में से जब इसको हम मिटा देंगे तब क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा यस नो क्वेश्चन। बस इतना ही सिंपल है। जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन सेम है, फर्क इतना है कि डब्ल्यू एच ग्रुप में यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है और यस नो में नहीं लगा हुआ है। यस नो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने क्या लिखा था, व्हाई आर यू लेट, तो आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, क्वेश्चन का आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन बन गया, व्हाई आ गया तो आर यू लेट, नो, आर यू लेट, यस, आ गया आंसर यस नो में। तो इतना आसान है डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना और यस नो क्वेश्चन बनाना, ठीक है। जैसे हम डू यू लव मी, डू यू लव मी, यस, डू यू लव मी, नो। अगर हमें लगा दो यहां पे वाई, यहां डू को छोटा कर दो, वाई डू यू लव मी, बिकॉज यू आर ए गुड मैन, बिकॉज यू आर अ गुड मैन। क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, पूरा सेंटेंस में आ गया। और जब ये नहीं लगा रहा हूं तो इसका आंसर क्या, यस और नो में आ रहा है। तो ध्यान देना है, यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है और डब्ल्यू एच क्वेश्चन उसी हेल्पिंग वर्ब में पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाकर बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब यह क्या करता है, तो इंपेरेटिव जो वर्ड है वो बना इंप्रेशन से। अब देखिए हम कहीं पे भी किसी जगह पे भी अपना इंप्रेशन जताने में क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तुम क्या कर रहे हो, उठो वहां से, वहां जाकर बैठो, कृपया मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। क्या ये सब क्या है, हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, गो फ्रॉम हियर, लिसन व्हाट आई एम सेइंग। तो जब हम ऑर्डर देते हैं, जब हम कमांड देते हैं, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं और इसके लिए जो हम सेंटेंस का यूज करते हैं ना, वो सारे सेंटेंस इंपेरेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, इंपेरेटिव कहलाएंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली वॉच रेगुलर वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया। अब जो रिक्वेस्ट किया हूं, एक कौन सा सेंटेंस बनाया मैंने, कौन सा सेंटेंस बनाया, यह सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया है। आप एक बच्चे को ऑर्डर दे रहे हो, आप एक बच्चे को ऑर्डर दे रहे हो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। क्या कहा आपने, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। तो जब से ही आपने ये कहा, ये कौन सेंटेंस हो गया, यह इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वैसे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कमांड देने के लिए यूज किया जाता है, जो ऑर्डर देने के लिए यूज किया जाता है, इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप इंपेरेटिव सेंटेंस का लिस्ट जरूर बनाइएगा, जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ। जो फोर्थ है हमारा, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस, EXCLAMATIV, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटिव सेंटेंस क्या करता है, तो जॉय एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है, जॉय, हम बहुत खुश हैं यार, बहुत खुश हैं। अब बहुत खुश हैं तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हुर्रा, चीयर, चीयर्स। खुश हैं तो चीयर अप शो करने के लिए, जॉय शो करने के लिए, सौर बहुत दुखी है, बहुत दुखी हूं मैं आज, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे, अलास द कैट इज डेड, अलास द कैट इज डेड। अब हमने क्या कहा, द कैट इज डेड, अलास एक्सप्रेस कर रहा हूं, यानी कि दुख एक्सप्रेस कर रहा हूं। जब दुख एक्सप्रेस करते हैं, सॉरो एक्सप्रेस करते हैं, जॉय एक्सप्रेस करते हैं, एंगर एक्सप्रेस करते हैं, तब हम एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पांचवा, इसे बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है कर्स। क्या, कर्स यानी श्राप को एक्सप्रेस करता है। किसको, श्राप को। ब्लेस,
ब्लेस को एक्सप्रेस करता है, प्रे भगवान से प्रे करते हैं, प्रे को एक्सप्रेस करता है, विश हमारी इच्छा जो विश है उसको एक्सप्रेस करता है। तो हम अपने विश को, हम कर्स को, प्रे को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। हम लिख देते हैं यहां पे ब्लेस, कर्स, विश, प्रे। ये सारे सेंटेंस इस टाइप के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं अगर मे यू डाई टुमारो, मे यू डाई टुमारो, मे यू डाई टुमारो, कल तुम मर जाओ। ये मैंने क्या कहा, ये जो सेंटेंस हमने एक्सप्रेस किया है यह ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। गॉड ब्लेस यू, क्या कहा हमने, गॉड ब्लेस यू, ये क्या सेंटेंस है, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, क्या है, आशीर्वाद है। जब हम कहीं प्रणाम करते हैं किसी को तो आशीर्वाद क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो मे यू लिव लॉन्ग है कौन सेंटेंस है, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ध्यान देना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ब्लेस, कर्स और विश, प्रे को एक्सप्रेस करता है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या करेगा, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करेगा एंगर, एंगर को, जॉय को, क्या एंगर हो गया, जॉय हो गया, सॉरो, SORRO, सॉरो को, कंटेम्प्ट निरादर, कंटेम्प्ट को, ये सारे वर्ड्स को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है। और इंपेरेटिव जो है रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और प्रत्येक सेंटेंस से मैं कहूंगा, प्रत्येक सेंटेंस से कम 20-20 सेंटेंस आप जरूर बनाएं। और जब भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।